एक जंगल में बहुत सारे पेड़ों पर नाना प्रकार के चिड़ियों का बसेरा था। कुछ सुंदर बड़े वृक्षों पर उल्लुओं की टोली भी रहती थी। वह सभी अपनी अपनी डाल पर बैठे थे और इसी बीच एक बुजुर्ग उल्लू वहां आ गया। बुजुर्ग उल्लू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और एक छोटे पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ पर जाकर बैठ गया। दूसरे उल्लू उसे कौतूहल से देखने लगे। साथियों, मेरा नाम हीरा है। मुझे ये पेड़ बहुत सुरक्षित लग रहा है। मैं इसी पेड़ पर अपना घर बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम हीरा हो या जीरा, हमें क्या? हीरा चाचा, तुम्हारा नाम तो बड़ा भारी है, लेकिन चमक का कुछ असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अपने घर को बनाने के लिए इस गंदे पेड़ का चुनाव किया है। देखो देखो, हमारे घर इस शानदार पेड़ पर है और कितने अच्छे लग रहे हैं। भाई, सुंदरता से सुरक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है। मुझे तो यही आशियाना बनाना है। दूसरे सभी उल्लू हीरा की हंसी उड़ाने लगे और उसे चिढ़ाने लगे। हीरा एक डाल पर अपना घर बनाने में व्यस्त हो गया और सभी उल्लू उसे देखने लगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे घर के आसपास खुशहाली है। इनके घर का तो भगवान ही मालिक है। इनके पुराने विचार के कारण ही इन्होंने गलत स्थान का चुनाव किया है। कितना टेढ़ा मेढ़ा और छोटा पेड़ है, इस पर तो हम पैर भी ना रखे। घर बनाना तो बहुत दूर की बात है। कौन भाग्यशाली है ये तो समय ही बताएगा। मेरी हंसी उड़ाने वालों, एक दिन ऐसा आएगा यही हीरा अपने फैसले को सही साबित करके दिखाएगा। कुछ दिन के बाद तेज तूफान आ गया। बड़े बड़े पेड़ों की डालियां तेजी से हिलने लगी। जिस पेड़ पर दूसरे उल्लू रहते थे, उनकी कई डालियां टूट गईं। बड़ा नुकसान हुआ। उनके घर उजड़ गए। हीरा उल्लू के घर का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसका टेढ़ा मेढ़ा और छोटा पेड़ सही सलामत खड़ा था। हीरा के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपने सभी साथी उल्लुओं को अपने पेड़ पर आने और घर बनाने का मशवरा दिया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। उन्होंने फिर से बड़े पेड़ों पर ही घर बनाना शुरू किया और हीरा की बात को नजरअंदाज किया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन लकड़हारों की टोली जंगल में आ गई और उन लोगों ने बड़े बड़े सुंदर पेड़ों को काटने का विचार बना लिया। जिन पेड़ों पर शेष उल्लू रहते थे, उन्होंने उनका चुनाव कर लिया। उन्होंने टेढ़े मेढ़े और छोटे पेड़ को देखा और मुंह फेर लिया। इस बार लकड़हारे मिलकर सभी उल्लुओं के घर वाले पेड़ को जड़ से काटने लगे और देखते ही देखते पूरा पेड़ जमीन पर आ गिरा। हीरा को छोड़कर सभी उल्लू बेघर हो गए। हीरा का घर पूरी तरह से सुरक्षित था, क्योंकि उसने सुरक्षा को सुंदरता से अधिक श्रेष्ठ समझा था। आज सभी उल्लुओं को हीरा के निर्णय की सार्थकता का आभास हो गया। उन्होंने हीरा के सम्मुख सर झुकाया और उसकी बात मानकर उस छोटे टेढ़े मेढ़े पेड़ पर ही अपना आशियाना बना। एक जंगल में एक सफेद गिद्ध ने जैसे ही एक पेड़ पर आसन जमाया, आसपास के सभी पक्षी चौंक गए। वो एक विशाल हिमालयन सफेद गिद्ध था और एक जगह शांति से बैठा हुआ था। एक तोता उसके पास पहुंच गया। गिद्ध भाई, कहाँ से आए हो? हमने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है। गिद्ध चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसने तोते की बात सुनी ही नहीं। उसका ये व्यवहार तोते को पसंद नहीं आया। तोते ने फिर से प्रश्न किया, ऐसा लगता है बहुत ऊंचा सुनते हो। मैंने पूछा कहाँ से आए हो? बड़ी दूर से आए हैं। हमारा घर पहाड़ी पर है। किस्मत के मारे हम यहाँ चले आए हैं। तो क्या हुआ, कोई घटना हो गई? भैया, बड़ी दुर्घटना हो गई। हमारा घोंसला ऊंची पहाड़ी पर, सबसे ऊंचे पहाड़ पर था। भरा पूरा परिवार था। हम सब बहुत खुश रहते थे। एक दिन हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। पहाड़ के चारों तरफ से खूब बर्फ जमा हो गई थी। ठंड के मारे सभी जीव जंतु परेशान थे। अचानक पहाड़ी टूटने लगी। जिस जगह हमारा पेड़ था, वो जगह फट गई। उस पेड़ के साथ कई पेड़ उखड़ गए। चारों तरफ तबाही बच गई। मेरा पूरा परिवार वहीं जिंदा दफन हो गया। मैं किस्मत का मारा उड़कर दूसरी जगह चला गया और बच गया। मैं मरना चाहता था, लेकिन मुझे मौत भी नहीं आई। वहाँ से जान बचाकर यहाँ तक आ गया। वो मेरे साथ था, कहाँ चला गया? कौन था साथ में जो चला गया? मेरे साथ मेरा दोस्त एक सफेद उल्लू था।
उसने रात्रि में मेरी बहुत सहायता की। उसने मेरा जीवन बचा लिया। मुझे 3 दिन कुछ खाने के लिए नहीं मिला था। उस उल्लू ने ही मेरे लिए भोजन का इंतजाम किया था। मुझे सारा भोजन दे दिया था। मुझे ठंडी से बचाने के लिए इंतजाम किया। फिर इसके बाद भोजन की तलाश में निकल गया था। उसके बाद ठंड में उसे कहीं भोजन नहीं मिला। वो मेरे साथ इसी जंगल में चला आया, लेकिन दिन में वो उड़ नहीं पाया और एक पेड़ पर बैठा रहा। मैं भी उसी पेड़ पर था और सो गया। जागने पर वो मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। मेरे पास उसने खाने के लिए कुछ रख दिया था। मुझे भूख लगी थी, मैंने खाया और उसे आसपास ढूंढने लगा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उस उल्लू ने तुम्हारी बड़ी मदद की। ऊपर वाले की कृपा से वो तुम्हें मिल गया था। वो सचमुच एक फरिश्ता था और अब न जाने कहाँ चला गया। हमारे जंगल में तो सफेद उल्लू पाए नहीं जाते हैं। मैं उसकी तलाश करूँगा। सफेद रंग के कारण वो जल्दी ही मिल जाएगा। तुम यहाँ आराम करो, मैं उसकी तलाश करके आता हूँ। सफेद गिद्ध वहीं बैठा रहा और तोता उड़ गया। वो पूरे जंगल में सफेद उल्लू की तलाश करता रहा। एक जगह उसे कुछ पक्षियों का झुंड दिखाई पड़ा। तोता वहाँ पहुँच गया। क्या बात है, यहाँ इतनी बड़ी भीड़ क्या लगी है? अरे ये तो बड़ा सफेद रंग का उल्लू ही है। ये तो लगता है वही उल्लू है जिसने हिमालयन गिद्ध की जान बचाई थी। ऐसा लगता है बहुत बीमार है। ये बहुत वृद्ध दिखाई पड़ रहा है। उल्लू भाई, तुम्हें उस गिद्ध ने बहुत याद किया है जिसकी तुमने जान बचाई थी। वो गिद्ध कहाँ है? मैं तो उसके पास नहीं जा सकता। उसे ही मेरे पास बुला लो, बड़ी कृपा होगी। अच्छा ये बताओ, क्या उसने खाना खाया है? मैं कुछ देर पहले उसके लिए खाना लाने आया था, लेकिन बीमार होकर गिर पड़ा। अरे मैंने इनकी नब्ज देखी है। ये खाना नहीं खाने के कारण बीमार हो गए हैं। अपना खाना इन्होंने उस गिद्ध को खिला दिया और खुद भूखे रह गए, इसीलिए ये बीमार हो गए और इनके प्राण संकट में आ गए। उल्लू भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। यहीं बैठे रहो, मैं आता हूँ। तोता वहाँ से उड़ा और कुछ देर के बाद वो कुछ खाने की वस्तु लेकर उल्लू के स्थान पर आ गया। उसने उल्लू को खाने के लिए जगाना चाहा, लेकिन उल्लू कुछ नहीं बोला। उल्लू भाई उठो, आंखें खोलो, मैं खाना लाया हूँ, खा लो। तुम ठंडी में बहुत परेशान हुए हो। तुमने उस गिद्ध की बहुत मदद की, मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। उसी समय सफेद गिद्ध भी आ गया। वो बीमार था, लेकिन दोस्त उल्लू को ढूंढते ढूंढते आ गया। मेरे दोस्त, आंखें खोलो, खाना खा लो। उल्लू ने आंखें खोली और एक नजर अपने दोस्त गिद्ध को देखा। दोस्त, तुमने खाना खाया है? हाँ दोस्त, मैंने खाया है। ये देखो तो, तोता भाई तुम्हारे खाने के लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। उल्लू की आंखें बंद हो गईं। तोता और गिद्ध उसे जगाना चाहते थे, लेकिन उल्लू तो गहरी नींद में सो चुका था। ऐसी नींद जिससे कोई नहीं जाग पाता है। उल्लू बेचारा एक तरफ लुढ़क गया। एक फरिश्ता साथ छोड़कर चला गया। गिद्ध और तोते की आंखें भर